आज मैं आपके सामने एक थिंकर हैं अब्राहम मास्लो। अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर हैं जिनका प्रबंधकीय जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा मुझे इसलिए ज़रूरी लगी इनके बारे में करने के लिए क्योंकि हम एक संगठन से जुड़े हैं और संगठन में ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत पृष्ठभूमि होती है, पर्यावरणीय पृष्ठभूमि होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार भी अलग होते हैं और जब संगठन में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं तो उनमें विचारों का द्वंद्व होना एक स्वाभाविक बात है और उन द्वंद्वों को हम किस तरीके से समन्वय में बदल सकें, उन द्वंद्वों को कम करके किस तरीके से उनमें मैत्री भाव को पैदा करके हम संगठन के लक्ष्य की तरफ जल्दी से बढ़ सकें, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि हम अब्राहम मास्लो के बारे में हम बात करें। अब्राहम मास्लो की एक पुस्तक थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ये पुस्तक छपी नहीं थी। उस टाइम पे एक अमेरिकी प्रबंधकीय दुनिया के एक सुपरस्टार थे, यानी कि बहुत फेमस थे, डगलस मैकग्रेगर। उन्होंने उनकी किताब को पढ़ा और उनके विचारों से वो इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया लिखी किताब में, उससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और जब ध्यान आकर्षित हुआ तो उन्होंने अब्राहम मास्लो को पढ़ा और अब्राहम मास्लो की जो किताब थी वो 1930 में प्रकाशित हुई और अब्राहम मास्लो अमेरिका में प्रबंधकीय जीवन के मतलब मैनेजमेंट क्षेत्र के एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उनका नाम आने लगा। जो अब्राहम मास्लो हैं, इन्होंने प्रेरणा का सिद्धांत दिया है। प्रेरणा में वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो किसी न उनमें जो प्रेरणा है, उन मनुष्य की जो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका जो जीवन है वो आवश्यकताओं से ही शुरू हो जाता है और हर एक आवश्यकता उसके लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए उन्होंने एक प्रेरणा का सिद्धांत दिया है और वो कहते हैं कि जो आवश्यकता है वो क्रमबद्ध है। वो कहते हैं, अब्राहम मास्लो कहते हैं कि जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो आवश्यकता प्रेरणा का कार्य करना बंद कर देती है, फिर वो दूसरी प्रेरणा की तरफ भागने लगता है और जब दूसरी आवश्यकता की तरफ भागने लगता है और जब वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर वो तीसरी आवश्यकता यानी वो उसके लिए प्रेरणा का काम करती है और ये क्रमबद्ध उसका ये चलता रहता है। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का एक पूरा पिरामिड दिया है। एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, और इसी उसमें मास्लो कहते हैं कि जो आवश्यकता है वो मानव व्यवहार की भी जननी है। बिना आवश्यकता के कोई भी मानव व्यवहार नहीं होता है। अगर हम आज एक संगठन में काम कर रहे हैं तो हमारी एक ज़रूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, समाज में एक सम्मान की। हमारा जो उद्देश्य है उसको स्थापित करने की, इसी प्रेरणा के तहत हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं, जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले वो भौतिक आवश्यकताओं के पीछे भागता है। भौतिक आवश्यकताओं यानी कि भौतिक आवश्यकताओं में उन्होंने गिनाया है कि भूख और प्यास और सेक्स, इन 3 चीज़ों के पीछे व्यक्ति भागता है। आप प्राचीन काल से ले लीजिए, जब से मतलब मानव जीवन शुरू हुआ है और अब तक भी, ठीक है। और इस आवश्यकता के पीछे सबसे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि उन्होंने आवश्यकता का एक सोपान दिया है, एक पिरामिड दिया है और इस भौतिक आवश्यकता उनके इस पिरामिड में सबसे नीचे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। और जिस दिन व्यक्ति की ये भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो ये आवश्यकताएं उनकी सिर्फ इच्छाएं रह जाती हैं, वो प्रेरणा के रूप में कार्य करना बंद कर देती है। तो व्यक्ति फिर दूसरी आवश्यकता के पीछे दौड़ता है। दूसरी आवश्यकता में कहते हैं कि जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि जब व्यक्ति ने अपने भूख और प्यास की जब व्यवस्था कर ली तो वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं ढूंढता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में
मैस्लो कहते हैं कि सबसे प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है वो प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा संघर्ष करता रहा है। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वो एक बसेरा ढूंढता है ना। जब वो बसेरा ढूंढ लेता है तो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिक प्राणी बनने के बाद वो एक रोजगार की तलाश करता है, क्योंकि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो बाकी की स्वतंत्रता कहीं भी कोई मायने नहीं रखती है। फिर वो अपने भविष्य से संबंधित जो आवश्यकता है, बचत और वित्त के बारे में सोचता है। उसके बाद वो भावनात्मक सुरक्षा चाहता है, और भावनात्मक सुरक्षा के चलते वो संबंधों का एक जाल बनाता है, क्योंकि जो संबंध हैं वो उसे भावनात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें वो परिवार बनाता है, मित्र मंडली बनाता है ना, और वहाँ पर वो प्यार और अपनत्व ढूंढता है। मैस्लो कहते हैं कि जो परिवार की और मित्र की आवश्यकता है, यह क्रमबद्ध आवश्यकता है। पहले व्यक्ति परिवार की आवश्यकता पूरी करता है, फिर मित्र मंडली की आवश्यकता पूरी करता है। और चूंकि ये वर्तमान जीवन में मनुष्य के जीवन के साथ ही मिल जाता है, परिवार भी और मित्र मंडली भी, ठीक है, तो ये एक तरीके से उसके लिए एक बाध्यता भी हो जाती है, विवशता भी हो जाती है। और इन विवशताओं और इन आवश्यकताओं के बीच में जब वो पिसता है तो फिर वो कहीं बाहर प्यार और अपनत्व ढूंढता है, और वो प्यार वो अपनत्व वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, चाहे तो वो प्रकृति से करे, चाहे वो ट्रैवल करके पढ़े। कितने बुद्धिजीवी बोलते हैं कि ट्रैवल कीजिए, किताबों से प्यार कीजिए, ये कीजिए, है ना। तो सबका अपना अपना है। तो और जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उनकी, तो वो सामाजिक आवश्यकता ढूंढता है, जिसमें सामाजिक आवश्यकताओं में परिवार और मित्र मंडली आ गया है। फिर आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान के लिए वो उपलब्धियां प्राप्त करता है, क्योंकि जब उपलब्धियां प्राप्त करता है तो समाज में उसको मान्यता मिलती है। जब समाज में मान्यता मिलती है तो उसको आत्मसम्मान का खुद ही एहसास होने लगता है। तो वहाँ पर वो आत्मसम्मान की आवश्यकता भी पूरी करता है। उसके बाद सबसे आखिर में मैस्लो कहते हैं कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और आत्मसिद्धि तक बहुत कम व्यक्ति पहुँच पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो पिरामिड है नीचे से ऊपर की तरफ है, और ये जो भीड़ है ये छटती जाती है, और आत्मसिद्धि तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन मैस्लो ये भी कहते हैं कि ये जो पिरामिड है ये कोई बहुत कठोर नहीं है कि एक प्रोसेस के बाद आप दूसरा प्रोसेस ही करें। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इन पिरामिड को पार करके सीधा भौतिक आवश्यकताओं से सीधा वो आत्मसिद्ध व्यक्ति भी बन सकता है। उनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई हैं कि व्यक्ति एक बाकी आवश्यकताओं से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन आत्मसिद्ध व्यक्ति किस चीज़ से प्रेरणा लेगा। चूँकि वो अमेरिकी पृष्ठभूमि से थे और भौतिकतावाद से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए वो उस भौतिकतावाद शोर शराबे से दूर कहीं आध्यात्मिक की तरफ वो जा रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि वो चूँकि आत्मसिद्ध व्यक्ति है, आत्मसिद्ध व्यक्ति को समाज जो है वो उनका फॉलो करता है, और जब जिस व्यक्ति को समाज फॉलो करके अपनी उन्नति कर सकता है तो क्या वो व्यक्ति नहीं करेगा क्या। और उस आत्मसिद्ध व्यक्ति के उन्होंने पूरे गुण भी बताए हैं। इन सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो मानव का जो संपूर्ण जीवन है वो एक प्रशासन ही तो है। हम हर जगह एक मैनेजमेंट करके चलते हैं, है ना। और मैस्लो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना व्यक्ति के जीवन को समझे बिना वो प्रशासकीय या राजनीतिक प्रशासन में कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा मान्यता इसलिए मिली क्योंकि जो इन्होंने पिरामिड बताए हैं, ये चाहे पाश्चात्य देश हों, चाहे एशियाई देश हों, चाहे खाड़ी के देश हों, है ना, और चाहे कुछ हमारा भारतीय समाज हो, कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं हर जगह फिट बैठती है। और अगर हम इनकी थ्योरी को अगर डिटेल में पढ़ें तो वो जो मानव व्यवहार का जो इन्होंने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में या पारिवारिक जीवन में या कहीं पर भी हो तो हम अच्छे से समन्वय करके
अपने लक्ष्य को जल्दी से हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी ही थी। इसी के साथ धन्यवाद।